प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सती प्रथा का भ्रम। इस विषय को मैंने इसलिए चुना है कि हमारे हिंदू धर्म की जो अवधारणाएं हैं उनमें बहुत भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। किसी ने कह दिया और अगले ने उसका अनुकरण करना शुरू कर दिया। कौवा कान ले गया, अपने कान नहीं देख रहे, कौवे के पीछे दौड़ने के कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। तो वो स्थिति जो उत्पन्न हुई है और उससे हम अपने धर्म से क्योंकि भटक गए, भ्रमित हो गए, तो फिर वो हम उससे दूर भी होते चले जा रहे हैं। तो उनको धारणाओं को हम अच्छे रूप में समझें, इसलिए हमारी ये धर्म दर्शन की श्रृंखला चल रही है। तो ये सबसे बड़ा भ्रमित करने वाला एक विषय है कि उसको हम समझें कि किस प्रकार वो वास्तविकता क्या हो, भ्रम हमको कैसे हुआ। अब ये देखिए कि सती प्रथा जो है वो किसको कहा गया, सती प्रथा किसको कहा गया जो अभी वर्तमान में चला। अभी इसको बंद करने के लिए बात हुई। महिला पति के निधन पर महिला को उसकी पत्नी को उसके साथ में चिता में जलाना, और इसका बड़ा महिमा मंडन किया गया। परिस्थितियां उत्पन्न होने पर महिलाएं जब ये सोचती थी कि पति के बिना मेरा जीवन क्या होगा, आज कितना तब स्थितियाँ नहीं हुआ करती थी कि वो जो है पिता के घर चली जाएं या पिता भी उनमें हस्तक्षेप करें। उन्होंने कह दिया माता पिता ने तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारा घर अलग है, अब तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो वापस नहीं लेते थे, पराई लड़की हो गई, हम घर कैसे ले आए इसको। अब जब वो स्थिति उत्पन्न हुई तो फिर ससुराल घर में है, अब उसमें परिवार नियोजन की व्यवस्थाएँ नहीं थी। तो अब अगर मान लो कि घर में किसी भी पुरुष के साथ में, चाहे ससुर हो, चाहे जेठ हो, देवर हो, किसी के साथ अगर उसकी जो है गर्भ रह जाता है, संतान तो होगी, क्योंकि उसमें तो उस प्रकार की व्यवस्थाएँ नहीं थी। तो उस स्थिति में क्या होगा, पूरे समाज में बदनामी, फिर उसको खिलाना पड़ेगा। पहले इतनी महिलाएं होती थी, अब उतना फिर कहाँ से व्यवस्था करेंगे। तो तमाम वो करके वो ऐसी व्यवस्था बना दी कि पति की निधन हो तो उसको साथ में जला दो। तो पहले जो है कुछ तो अपना भावी कष्ट को देख करके स्वतः जो अग्नि में प्रवेश कर रही थी पति के साथ चिता में, तो वो आत्महत्या थी। और बाद में जब जबरदस्ती लोग इच्छा के बिना बैठाने लगे, डालने लग गए, तो वो हत्या हो गई। तो अभी जब हत्या किसी करेंगे, आत्महत्या ही अपराध माना जाता है, हत्या किसी करेंगे उसको कैसे उसका महिमा मंडन किया जा सकता है और कैसे उसको सही ठहराया जा सकता है। और फिर हम अपने धर्म में देखें, हमारे धर्म में ये देखिए, राजा दशरथ का निधन हुआ, उनकी 3 रानियाँ थी, कोई उनके साथ सती हुई, जिसको सती होना कहते हैं। किसी ने आत्मदाह किया क्या? किसी ने कहा भी कि मुझे आत्मदाह करना है? और अब आप ये देखिए, पांडु के महाभारत काल में पांडु हैं, उनकी 2 पत्नियाँ थी, कुंती और माद्री। अब कुंती और माद्री थी तो कुंती ने उनके साथ आत्मदाह नहीं किया, माद्री ने किया। माद्री ने क्यों किया? उसने प्रायश्चित के रूप में किया। पांडु को श्राप था कि अगर तुम स्त्री संसार करोगे तो उसी समय तुम्हारा निधन हो जाएगा। माद्री को पता था, कुंती को भी पता था, तो उनको संयम से रहना था, पर वो भटक गई। अब भटक गई, उसके कारण पांडु की डेथ हो गई, निधन हो गया। अब जब निधन हो गया तो अब उसको ये लगा अगर मैं जीवित रहूंगी तो मुझे बार बार ये ताने जिंदगी भर सुनने पड़ेंगे, और आत्मग्लानि तो मुझे खुद ही हो रही है, कोई कहे ना कहे कि मेरे वजह से मेरे पति का निधन हो गया। तो इसलिए जो है उसने आत्मग्लानि से उनके साथ अग्नि में प्रवेश कर लिया। तो इस बात को बाद में महिमा मंडित करके और व्यवस्था के अनुसार जो है उसको कौन घर में संभालेगा, कौन करेगा, उसको लोग जबरदस्ती जलाने लगे। तो निश्चित रूप से वो तो एक अपराध था, उसको सती कैसे कह सकते हैं? सती होना वो नहीं है। तो अगर परंपरा होती तो फिर आदिकाल से चली आ रही होती। तो ऐसा था क्या? ऐसा नहीं है। हमको बताइए कहाँ कौन से उसमें मिलता है। अब सती की बात करें, सती होना गर्व की बात है। क्यों गर्व की बात है? सती का होना, सती होना माने सत्य की शक्ति का होना। और कितनी सत्य की शक्ति, अलौकिक शक्ति, महाअलौकिक शक्ति, उसका अर्थ है सती होना। अब आप ये देखिए, 2 सती के जो है बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। एक है सती सावित्री का। और सावित्री जो है ऋषि कन्या थी, वन में रहते थे। अब सत्यवान भी ऋषि पुत्र थे, वन में रहते थे। अब उन्होंने देखा सावित्री ने उसको, और उसने कहा मैं इसको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। अब उसके बाद में जब बात ही शादी की हुई तो ज्योतिषी ने कहा अरे भाई इसकी तो अल्पायु हुई, तो अगले साल इसका निधन हो जाएगा, तो इससे शादी करके क्या फ़ायदा, सारे ऐसे गुण किसी काम के हमारे नहीं होंगे। तो उसे सावित्री ने कहा नहीं, महिला जो है, हमारी धर्म कहता है कि एक को पति स्वीकार कर लिया, अब कर लिया, शादी हुई चाहे नहीं हुई, पति माने पति, अब मैं उसको नहीं छोड़ सकती। वो 1 दिन रहे, 1 महीने, 1 साल रहे, जिंदगी भर रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो विवाह करना उसी से करना है। और उससे विवाह हो गया। और 1 वर्ष बाद जब वो वन में गए और वन में जा करके लकड़ी काट रहे थे, और काट करके जो है जैसे ही उसके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ, नीचे जो है वो लौटा, और छाया में जो है सावित्री की गोद में उसके पति ने जो है सत्यवान ने सिर रखा और निधन हो गया उसका। अब जब यमराज उसको लेने के लिए आए
तो सती जो सावित्री जो है उसके पीछे पीछे जा रही है। कोई जा सकता है यमराज के पीछे? अब जा रही है, अरे तुम कहाँ आ रही हो, जीवित तुम हमारे साथ कोई जा ही नहीं सकता। अरे मेरा जहाँ पति जाएगा मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ? तो उसने मरने का रास्ता नहीं अपनाया कि पति उस रास्ते गया तो मैं भी मर जाऊँ, मैं भी साथ ही जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, वो जीवित जा रही है, शरीर के साथ जा रही है। फिर वो पीछे उनके पड़ी है, लंबी कहानी है, उसकी हम नहीं चर्चा करें। पर क्या किया, वो इतना उनके पीछे पड़ गई कि भैया उसको हाथ जोड़ करके और उसको वरदान देना पड़ा यमराज को कि भाई तुम्हारा पति तुम्हारे साथ 100 वर्षों तक जी, 100 पुत्र उत्पन्न करे। अब 100 पुत्र उत्पन्न करने में वैसे ही आयु सोचिए 100 साल तक कितनी अधिक होगी। तो ये उसने वरदान प्राप्त किया, किसके कारण? अपनी सत्य की शक्ति के कारण। पति के साथ शहीद आत्मदाह नहीं किया, पति को जीवन दिया, ये सत्य सती होना है। फिर माता अनसुईया की कहानी आती है। वो प्रजापति अत्रि थे, महर्षि अत्रि उनकी पत्नी थी, दोनों वन में आश्रम में अपना रहते थे। तो एक ये जो है महिलाओं की, जिससे महिलाएं जो है द्वेष करती हैं, और ये हमारी कथाओं में आता है, वो चाहे देवलोक की महिलाएं हों चाहे किसी भी उसकी हों, सबको द्वेष होता है। तो जब अनसुईया जी का बड़ा मान होता था कि बहुत बड़ी शक्ति उनमें है, सती है, बहुत तो शक्ति है, तो 3 जो महादेवियाँ हैं, कौन सी? पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, इनको जो है इस बात का जो है वो थोड़ा सा ईर्ष्या हुई, और वो ईर्ष्या कि भाई कि ये ऐसा क्या है, उसमें ऐसी क्या खासियत है। तो तीनों ने अपने पतियों से कहा कि आप तीनों जो है उसका परीक्षा लेकर के आओ और आप बताइए कि वास्तव में इतना सत्य, उसमें किस प्रकार का सत्य, उसके अलौकिक शक्तियाँ उसके पास है, सत्य की शक्ति है। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो मना किया, पहले मत भेजो, कहा नहीं नहीं जाओ। अब गए, अब लेने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मुझे पहले तो ऋषि बन के गया, भिक्षा दे, भिक्षा देने के लगी, माता मैं तो बहुत भूख लगी। अब भूख लगी है तो भूख में अब भोजन बना के देते हैं। फिर उन्होंने तुरंत जो है बड़ी टिपिकल शर्त रख दी कि हमारी एक शर्त है, भोजन हम तभी करेंगे। क्या है? आप निर्वस्त्र होकर भोजन बनाओगे तभी हम करेंगे। अरे निर्वस्त्र, ये कैसी इन्होंने बात कह दी? उन्होंने तुरंत जो है ध्यान किया, अच्छा ये मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं, परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? अरे जो इंटेलिजेंट है, मेधावी है, ज्ञानवान है, उसे किस बात की दिक्कत है परीक्षा देने में, जब चाहो तब ले लो। तो उसने कहा ठीक है, आपकी जो इच्छा है मैं आपकी इच्छा पूरी करेंगे, हमने आपको भोजन कराने का वचन दिया, हम आपको भोजन कराएंगे। उन्होंने क्या किया, तीनों बच्चों को पालने का शिशु बना दिया, 2-4 महीने का डाल के पालने में डाल दिया। अब उनके लिए भोजन क्या करना था, दूध पिलाना था, उनको लेकर अपना दूध पिला दिया और उनको तृप्त कर दिया, सो गए। अब कुछ दिन तक जो है वो इसी तरह उनको पालती रही, एक दिन नहीं कई दिन उनको पालती रही। अब जब उनके पति नहीं लौटे तो देवियों को चिंता हुई हमारे पति कहाँ भटक गए। अब वो फिर उनको ढूंढती हुई आई अनसुईया जी के आश्रम में, और वहाँ उनसे पूछा कि माता हमारे इस प्रकार से जो है वो पति भटक गए हैं और आपके पास आए हैं। तो मुस्कराने लगी, अच्छा ये इन्होंने भेजा था, तो ठीक है आपके ये पति ये पड़े हुए हैं, आप पहचान लो, अपना पति ले जाओ, अपना जाओ साथ में लेके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा, अरे ये तो एक ही जैसी शक्ल सूरत है, कौन किसको लेके जाए। फिर उन्होंने उनके कहा, हाथ जोड़े कि हाँ भैया आपकी शक्ति को हमने समझ लिया है कि आपके पास कितनी ताकत है सती होने की, तो अब जो हमको क्षमा करिए और ये हमारे पति वापस करिए। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब एक बार तो आप हमारे पुत्र बन के आ गए, अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आपको मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना ही होगा। तो पहले किसी एक भगवान का होता था, विष्णु भगवान का हो गया कि उन्होंने जन्म लेना है, अभी यहाँ तीनों का एक साथ हो गया। तो उसके बाद में जो है शिव जी ने उनके यहाँ जन्म लिया, दुर्वासा ऋषि हुए। फिर उसके बाद में जो है भगवान विष्णु ने जन्म लिया, तो वो भगवान दत्तात्रेय पूजे जाते हैं भगवान विष्णु के अवतार के रूप में, उनका अलग उन्होंने ज्ञान का संदेश दिया। और फिर जो है ये चंद्र जो है, ये ब्रह्मा जी के से जो है ब्रह्मा जी ने स्वयं चंद्रमा के रूप में जन्म लिया, जिनसे चंद्रवंश चला, चंद्रवंशी जो कहलाते हैं। तो अब आप ये देखिए, तीनों को उन्होंने अपना पुत्र बना ही लिया, माँ बन गई तीनों की। तो ये सत्य की शक्ति है, साथ में जलना शक्ति नहीं है, मरे हुए को जीवित करने की अलौकिक शक्ति और भगवान को अपने नियंत्रण में रखने की शक्ति, ये सत्य की अलौकिक शक्ति है। तो जो बाद में क्योंकि धर्म का ज्ञान न होने से गलत परिभाषाएं की गई, इसलिए सारे समाज में भ्रम की स्थिति होगी, लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, सुन सुनाई बात अपना एक चल रहा है, उसी भेड़ के पीछे से भेड़े चलती हैं, वैसी सारी चलती जा रही। तो ऐसा नहीं करना है, हमको बुद्धि से सोचना है, तर्क के अनुसार कार्य करना है, और जो सही है उसको सही कहना है, गलत को गलत कहना है। फिर आप देखेंगे ईश्वर आपके साथ है और आपको हर जगह आनंद भी आएगा और सफलता भी प्राप्त होगी।